पाठ 11 गिरधर की कुंडलियाँ। बच्चों, गिरधर कविराय जी हिंदी के ऐसे बहुचर्चित कवि रहे हैं जिनके द्वारा कही गई कुंडलियाँ बहुत ही प्रसिद्ध हैं। इनकी सभी रचनाएं लोगों के मुख पर आम थीं और यह अवध के थे और दलित जाति के थे। इनकी रचनाओं में अच्छे बुरे, सही गलत व जीवन के ज्ञान के अंश मिलते हैं। इनकी कुंडलियाँ दैनिक जीवन की बातों से संबंधित हैं और सीधी सरल भाषा में कही गई हैं। वो प्रायः नीति परक होती थी और जिनमें परंपरा, रीति रिवाज के अतिरिक्त अनुभव का भी स्फुट रहता था। ये मूलतः जब कुंडलियाँ लिखते थे तो इनकी विशेषता थी कि इनकी जो कुंडलियाँ हैं वह 6 लाइन की हुआ करती थी और जो पहली से दूसरी लाइन रहती थी, दूसरी लाइन की आखिरी वाले जो शब्द थे वह तीसरी लाइन में भी वैसे के वैसे ही दोहराते थे। इनकी सभी कुंडलियों की यह विशेषता रही है। तो इससे ये कुंडलियाँ बड़ी ही रोचक और आकर्षक हो जाया करती थी और लोग बड़े चाव से इन्हें सुना करते थे। तो चलिए आज हम गिरधर की कुंडलियों में देखते हैं कि आज ये हमें कौन सी ज्ञान की बातें सिखा रहे हैं। दौलत पाए न कीजिए सपने में अभिमान, चंचल जल दिनचारी को ठाऊ न रहत निदान। ठाऊ न रहत निदान जियत जग में जस लीजे, मीठे वचन सुनाए विनय सब ही सो कीजे। कह गिरधर कविराय अरे यह सब घट तौलत, पाहुन निस दिन चारि रहत सब ही के दौलत। प्रस्तुत पंक्तियों में गिरधर कवि दौलत के बारे में बता रहे हैं कि जो धन संपदा है वह कभी किसी के पास अगर है तो वह केवल 4 दिन के लिए ही होती है, कभी रहती है कभी नहीं रहती है। इसलिए हमें अपने धन का अभिमान कभी भी नहीं करना चाहिए। इसके लिए वह कैसे आपको समझा रहे हैं इस कुंडली के द्वारा, चलिए हम देखते हैं। दौलत पाए ना कीजिए सपने में अभिमान। तो गिरधर कवि कहते हैं कि मनुष्य अगर दौलतमंद है और धनी व्यक्ति है तो उसे अपने धन का कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए। अभिमान यानी घमंड होता है, तो यह घमंड हमें कभी भी अपनी दौलत का नहीं करना चाहिए और सपने में भी नहीं करना चाहिए। चंचल जल दिनचारी को, क्योंकि जो दौलत है, जो माया है, वह तो चंचला कही गई है। उस लक्ष्मी को क्या कहा गया है? चंचल कहा गया है। कभी भी एक जगह टिक कर नहीं रहती हैं, आज इसके घर तो आज कल दूसरे के घर। इसीलिए उसे गिरधर कवि जी कह रहे हैं कि यह तो जो माया है वह तो चंचल है और 4 दिन की रहने वाली है, कि हमेशा किसी के भी पास नहीं रहती है, तो इसका कोई भी ठिकाना नहीं है। ठाऊ न रहत निदान जियत जग में जस लीजिए। इसलिए इस धन का हमें घमंड ना करके अपने जीते जी जग में अपनी कीर्ति बढ़ाना चाहिए। अब कीर्ति कैसे बढ़ेगी? जस यानी होता है कीर्ति। तो कीर्ति कैसे बढ़ेगी? हमारे नेक कार्यों से ही हमारी जग में हमारा जस फैलेगा। हमारा जो विनम्रता है, हमारे अच्छे कार्य हैं, उससे ही लोग हमें पहचानेंगे, हमारे धन से नहीं पहचानेंगे। अगर कोई बहुत बड़ा आदमी है, बहुत बड़ा सेठ है और अगर वह कंजूस है, किसी से मतलब कुछ भी अच्छा कोई कार्य नहीं करता है, तो लोग उसके बड़प्पन को अच्छा नहीं मानते, लोग उसका नाम लेते ही मुंह बनाते हैं। और अगर कोई व्यक्ति बहुत ही सज्जन है, विनम्र है, धनवान होने के साथ साथ ही और बड़े नेक कार्य वह करता है, सामाजिक कार्य भी वह करता है, समाज के लोगों से मिलजुल कर रहता है, तो लोग उसे अपने कंधों पर बिठाते हैं और वह कभी रात में भी कहीं वो सपने में भी किसी का नाम लेके बुला दे तो लोग दौड़े चले आते हैं। तो इसीलिए कवि गिरधर जी कहते हैं कि हमें अपने धन का घमंड ना करके अपने जीते जी जग में अपनी कीर्ति बढ़ाने के लिए ऐसे कर्म करना चाहिए। मीठे वचन सुनाए विनय सभी को कीजिए। कैसे कर्म करना चाहिए? कि सबसे अच्छे वचन बोलो, मीठे वचन बोलो और विनम्रता के साथ रहो, कभी भी घमंड मत करो। अब गिरधर कविराय कहते हैं कि यह जो
दौलत है वह तो सभी के पास हो सकती है। आज आपके पास है तो कल हमारे पास हो सकती है, क्योंकि यह तो मेहमान है, 4 दिन की, दिन और रात की मेहमान। पाहुन यानी होता है मेहमान, तो दौलत जो है वह 4 दिन की मेहमान है और 4 दिन रहने के बाद वह किसी और की हो जाती है। आज जो दौलत हमारी है वह कल को हमारे बच्चों की होगी और बच्चों के बाद उनके बच्चों की होगी। हम तो चले जाएंगे परमात्मा के पास, तो जो कर्म हम अच्छे कर जाएंगे उन्हीं को लोग याद करेंगे, ना ही हमारी दौलत के कारण हमें याद करेंगे। अब दूसरी जो कुंडलियाँ हैं उसमें कवि गिरधर क्या कह रहे हैं अब हम देखते हैं। गुण के गाहक सहस नर, बिन गुण लहे न कोय। जैसे कागा कोकिला, शब्द सुने सब कोय। शब्द सुने सब कोय, कोकिला सबे सुहावन। दो को रंग एक, काग सब भय अपावन। कह गिरधर कवि राय, सुनो हो ठाकुर मन के। बिनु गुण लहे न कोय, सहस नर गाहक गुण के। तो इस कुंडली में जो गिरधर कवि हैं वह गुणों की चर्चा कर रहे हैं कि अगर कहीं हम में गुण है तो ही लोग हमें जानेंगे और पूछेंगे। अगर हम में बहुत सारे अवगुण भरे हुए हैं तो हमें कोई भी अच्छा नहीं कहेगा और ना ही कोई हमारे पास बैठना पसंद करेगा। तो गुण के गाहक सहस नर, सभी जो व्यक्ति हैं वह गुण को ही चाहते हैं। गुण के गाहक यानी ग्राहक, खरीदने वाले। तो जब कोई अच्छा व्यक्ति रहता है तभी लोग उसके पास जाते हैं और उसके पास बैठते हैं। बिन गुण लहे ना कोई, लहे यानी होता है खरीदना, ये भी ऐसा है कि मतलब बैठना। तो बिना गुणों के हमारे पास कोई भी बैठना नहीं चाहता, कोई भी हमारा साथ देना नहीं चाहता अगर हम में कोई गुण नहीं है। जैसे कागा कोकिला, कागा यानी होता है कौवा और कोकिला यानी कोयल। तो जैसे कौवा और कोयल, उनका शब्द सब लोग सुनते हैं। शब्द यानी होता है शब्द। उनके जब सब लोग उनकी जो आवाज़ है वह सुनते हैं और उस आवाज़ को सुनकर कोयल सबको अच्छी लगने लगती है और कौवा सबको अपवित्र लगने लगता है। रहता तो दोनों का रंग एक ही है, लेकिन कौवे को कोई भी चाहता नहीं है। कौवे से सभी लोग दूर भागते हैं, या अपने घर पर भी कहीं कौवा बैठ जाए तो उसे उड़ा देते हैं, भगा देते हैं। और कोयल अगर कहीं कहीं बैठी हो तो उसे लोग बड़े प्रेम से उसकी आवाज़ को सुनते हैं। तो गिरधर कवि कहते हैं कि अब हम सब तो मन के ठाकुर हैं, लेकिन जो गुण है वह बिना गुण के कोई भी हमें अपना अच्छा नहीं कहता है। इसलिए ऐसे जो गुण हैं वह अपनाओ जिससे कि सभी हमें अच्छा कहें और सब हमारे पास बैठना पसंद करें और सभी हमें पसंद करें। तीसरे कुंडली में गिरधर जी कहते हैं, बीती ताही बिसारी दे, आगे की सुधि ले। जो बनी आवे सहज में, ताही पे चित दे। ताही पे चित दे, बात जोई बनी आवे। दुर्जन हंसे न कोय, चित्त में खता न पावे। कह गिरधर कवि राय, यह करु मन परतीति। आगे को सुख समुझी, होए बीती सो बीती। प्रस्तुत कुंडली में गिरधर कवि राय अपने आने वाले दिनों के लिए ध्यान देने की बात कह रहे हैं और जो दिन बीत गए हैं, चाहे वह अच्छे हों या बुरे हों, उन्हें भूलने की बात इस कुंडली में कही गई है। तो वो क्या कह रहे हैं कि बीती ताही बिसार दे, ये आपके साथ जो भी बीत गया है उसे आप भुला दो। बिसारना यानी भुलाना। और आगे की सुधि लो यानी आगे की बातों को सोचो। बीती बातों को सोचने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वह समय निकल गया है। अब हम आगे की बात अगर सोचेंगे, आगे का काम अगर अच्छा साधने की कोशिश करेंगे तो ही हमारा भला होगा। क्योंकि जो सहज में हमसे बनता है, जो काम हमसे सहज में बन रहा है, जिस कार्य में हमारा मन लग रहा है, वही कार्य हमें
करना चाहिए, क्योंकि जो कार्य हम अच्छे से हमें मन लगा के जब हम कोई कार्य करते हैं तो उस कार्य में हमेशा हमें सफलता मिलती है। और अगर कहीं किसी की होड़ में हम कोई कार्य करते हैं कि नहीं नहीं ये काम अगर उसने किया है, वो बहुत बड़ा आदमी बन गया तो हम भी करेंगे तो हम बन जाएंगे, ऐसा नहीं है। होड़ में अगर कोई कार्य कर रहे हैं और हमारा उसमें मन नहीं है तो हम कभी भी सफल नहीं हो सकेंगे, और सफल नहीं होंगे तो फिर लोग हंसेंगे। जो दुनिया है वह क्या होती है, अच्छा देखकर तो जलती है और बुरा देखकर खुश होती है। अगर कहीं हम किसी कार्य में असफल हो जाते हैं तो जो दुनिया है वह बड़ी खुश हो जाती है और हमें देखकर हंसती है कि अरे बड़े होशियार बनने चले थे और ये देखो ये यहाँ फेल हो गए। और अगर कहीं किसी चीज़ में हम सफल हो जाते हैं तो दुनिया जलकर राख हो जाती है और कुछ भी नहीं बोल पाती हमसे। तो इसलिए गिरधर कवि जी भी कहते हैं कि अगर हमने कहीं पीछे कोई गलती कर दी है तो उस गलती को भुलाकर हमें आगे ऐसी सोच बनाना चाहिए आगे के काम के लिए कि अब ऐसी गलतियां हमसे ना हो, और जिस काम में हमारा मन लग रहा है, जो काम करने में हमें खुशी मिल रही है, वही कार्य हम अब आगे करेंगे तो कम से कम दुनिया को हंसने का मौका नहीं मिलेगा और हम उस कार्य में सफलता प्राप्त कर जाएंगे। गिरधर कवि कहते हैं कि अगर हम मन से प्रीति करेंगे, मन से प्रीति यानी मन के मुताबिक कोई कार्य करेंगे तो हम आगे ज़रूर सफल होंगे। और बीती बातों को हमें हमेशा भुला देना चाहिए। जो अच्छी बातें हैं भले उन्हें याद कर लो, मगर अगर कहीं कोई कड़वी बातें हैं, कोई बुरी घटना हमारे साथ घट गई है, तो अगर हम उसी को लिए बैठे रहेंगे तो हम आगे कभी भी नहीं बढ़ पाएंगे। अगर कहीं हमें जीवन में आगे बढ़ना है तो उन बुरी बातों को, उन कड़वी बातों को हमें भुलाना ही होगा, लेकिन एक सबक के साथ हमें उन्हें भुलाना चाहिए। यानी उस गलती से हमें सीख लेना चाहिए, जो भी गलती हमने पीछे कर दी है, कि अब ऐसी गलती जो कमी या जो गलती हमने की थी वह आगे हम ना दोहराएं, और आगे जो भी कार्य करें उस कार्य में हमें अवश्य सफलता मिलेगी अगर हम अपनी गलती से शिक्षा लेकर आगे बढ़ेंगे तो।